are going to solve next questions of exercise number 7.6. Start with question number 7. Nandini house is 9/10 kilometer from her school. नंदिनी का जो घर है उसके स्कूल से कितने किलोमीटर दूर है बच्चे? 9/10 किलोमीटर. She walked some distance and then took a bus for half kilometer to reach the school. कुछ डिस्टेंस वो क्या करती है? पैदल तय करती है और उसके बाद वो एक बस के द्वारा हाफ किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करके स्कूल पहुंचती है. हाउ फार डिड सी वॉक? आपने बताना है कि कितना टाइम इसको पैदल मतलब बिना बस के यात्रा करनी पड़ती है. अब बस वाला आपके पास दिया है, टोटल आपके पास दिया है. बच्चे अगर किसी चीज का टोटल गिवन है और उसका एक पार्ट गिवन है तो हम सेकंड पार्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसमें से माइनस करके. सिंपल सा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज इक्वल टू 9/10 किलोमीटर. उसके बाद आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर. रिमेनिंग डिस्टेंस जो डिस्टेंस बचा वो कैसे आएगा? फिर टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, कहाँ पे है टोटल डिस्टेंस? बिटवीन स्कूल एंड द हाउस. क्या है? 9/10 किलोमीटर. ओके, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है. अब आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस. बस के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर करती है? हमारे पास गिवन है 1/2 किलोमीटर. हाफ किलोमीटर वो बस के द्वारा तय करती है डिस्टेंस. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. उसके बाद आप लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बच गया वो कैसे आएगा? इज इक्वल टू टोटल कितना है? उस टोटल में से अगर मैं बस वाला माइनस कर दूं, टोटल है 9/10. अगर मैं इसमें से बस वाला 1/2 माइनस कर दूं, मेरे पास रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 और 2 क्या है? डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन के, और फ्रैक्शन को तभी सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं जब हमारे पास ये डिनोमिनेटर है ये क्या हो? सेम. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है. फर्स्ट टास्क क्या है हमारा? हम इन डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर को कैसे सेम करते हैं. डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम. सो 10 और 2 का पहले लेना पड़ेगा एलसीएम. जब एलसीएम लेंगे 2 से 10 भी 2 के टेबल में आता है, 2 भी आता है. 2 5 जा 10, 2 1 जा 2. उसके बाद 5 5 1 जा 5. ओके, कितना आ गया एलसीएम? 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों के डिनोमिनेटर्स 10 और 10 बनाने पड़ेंगे. वो कैसे बना सकते हैं? देखिए 9/10, इसका क्या डिनोमिनेटर 10 बनाने की नीड है कि ऑलरेडी बना है? पहले से बनाया ना, कोई जरूरत नहीं बनाने की. इसको ऐसे लिखने की 9/10 माइनस. अब अगर मैंने 1/2 जो फ्रैक्शन है इसका अगर डिनोमिनेटर 10 बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? अगर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 10. अगर मैं 2 को जो क्या है डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 1 को भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर को करते हैं न्यूमरेटर में सेम ऑपरेशन अप्लाई होता है. ओके, क्या बन गया मेरे पास? ये 9/10 माइनस 1 5 जा 5/2 5 जा 10. डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर में वही टर्म आ जाती है. अब क्या आएगी? 10. न्यूमरेटर कैसे आएगा बच्चे? अब इस रिमेनिंग डिस्टेंस का अगर ये जो दो न्यूमरेटर मेरे पास दिए हैं इनको मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दूं. सो 9 - 5 दैट इज इक्वल टू 4/10. आप चाहे तो यहाँ पे आंसर को स्टॉप कर सकते हैं. आपका आंसर आ गया. आप चाहे तो इसको ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 के टेबल में 4 भी आता है, 10 भी आता है. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 आएगा. किसमें? अब डिस्टेंस किलोमीटर में, क्योंकि दोनों डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में गिवन थे. ये वो डिस्टेंस है जो वो कैसे तय करती है? बाय वॉकिंग. ओके, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको पैदल चलना पड़ता है. हाफ किलोमीटर वो बस से जाती है और 2/5 वो उसे पैदल चलना पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज Asa and Smooth have
जो आशा की बुक सेल्फ है उसका 5/6 पार्ट क्या है, फुल है, जबकि जो समूल है उसकी सेल्फ का 2/5 जो पार्ट है वो फुल है, किससे, बुक से। ओके, आपने बताना है किसके पास जो ज्यादा बुक्स है और किसकी बुक सेल्फ मतलब ज्यादा फुल है। जिसके पास ज्यादा बुक्स होंगी उसका बुक सेल्फ ज्यादा फुल होगी। और बताना है कितनी फ्रैक्शन ज्यादा है, किस फ्रैक्शन से वो दूसरी फ्रैक्शन से ज्यादा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है बच्चे, आपके पास पहले दिया गया है। अगर आशा का केस देखें तो उसमें फ्रैक्शन क्या दी गई है, 5/6, इतना बहुत फुल है। और अगर उसके बाद मैं देखूं दूसरा केस किसका है, समूल का। सो समूल के पास है 2/5 पार्ट ऑफ फुल सेल्फ। ओके, अब आपने बताना है कौन सा ज्यादा है। ज्यादा बताने के लिए आपने देखा था बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं, डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर यहाँ पे डिफर है तो इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हम जाते हैं न्यूमरेटर्स के पास, न्यूमरेटर भी इस केस में क्या है, डिफर है, तो इनको हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ओके, सो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है एलसीएम। सो एलसीएम लीजिए 6 और 5 का, 6 5, 2 से 2 3 6, 5 उसके टेबल में आता, 5 एज इट इज। उसके बाद 3 से 3 1 3, 5 एज इट इज, 5 1 एंड 1 क्या आ गया, 5 3 15, 15 2 30, क्या आएगा हमारे पास एलसीएम 36 एंड 5 का। सो इट मींस मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या बनाने पड़ेंगे, 30 एंड 30। पहला केस है 5/6 का। अगर मैंने 6 को 30 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, बिकॉज़ 6 5 30। अगर डिनोमिनेटर को कर रही हूं न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगी मेरे पास, 5 5 25/6 5 30, कॉमा नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/5। इस 5 को मैंने किसमें कन्वर्ट करना है, 30 में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। डिनोमिनेटर को किया, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, 6 2 12/5 6 30। ओके, अब बच्चे अगर इनकी बात करूं 25/30, ओके, एंड 12/30, डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब 25 बड़ा है तो 25/30, ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन है एज कंपेयर टू 12/30। अब ये 25/30 है किसकी फ्रैक्शन है, 5/6 की बनी ना। इट मींस हमारे पास जो 5/6 है वो बड़ा है किससे, जो मेरे पास समूल की फ्रैक्शन है दैट इज 2/5। किसकी बुक सेल्फ ज्यादा भरी है बुक से, किसकी, आशा की। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारा, आशा's बुक सेल्फ इज मोर फुल। ओके, यहाँ पे लिख देंगे आशा's बुक सेल्फ इज मोर फुल। सेकंड पार्ट में बोला है बाय व्हाट फ्रैक्शन, उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंस। आप लिखेंगे डिफरेंस। अब जब डिफरेंस फाइंड आउट करना है बच्चे तो किसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, देखो इसका करना पड़ेगा ना 5/6 माइनस 2/5। कन्वर्ट आपने पहले भी किया था, क्या आया था हमारे पास कन्वर्ट करके जब इनको डिनोमिनेटर को सेम किया था, 25/30 माइनस 12/30। अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में वही नंबर आएगा दैट इज 30। न्यूमरेटर कैसे आएगा मेरा, इनको सिंपली माइनस करके, सो 25 माइनस 12। ओके, करिए इसको माइनस 25 में से 12, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 13/30 आंसर। इट मींस जो आशा की बुक सेल्फ है वो ज्यादा भरी है, और कितनी ज्यादा भरी है, 13/30 पार्ट मोर फुल है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज जयदेव टेक्स 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? क्वेश्चन को समझिए। जयदेव स्कूल का जो ग्राउंड है उसके चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगाता है,
बचने के टाइम से। ओके, सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, जब इसको सॉल्व करेंगे, टाइम टेकन बाय जयदेव, फर्स्ट जयदेव ने लिया ना, ये आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, व्हाट 2 × 1/5 मिनट्स। इसको मैंने कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे करूंगी, आपको पता है इन दोनों में क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन और ऊपर वाली टर्म इनमें ऐड की जाती है और डिनोमिनेटर वही रहता है जो होता है। डिनोमिनेटर पहले लिख दो, 5 ही रहेगा। ओके, उसके बाद 2 × 5 इनमें मल्टीप्लिकेशन होगी प्लस ऊपर जो न्यूमरेटर है 1 वो ऐड हो जाएगा। 2 × 5 = 10 + 1 11/5 मिनट्स। किसने टाइम लिया, जयदेव ने। नेक्स्ट हम करेंगे टाइम टेकन बाय राहुल। टाइम टेकन बाय राहुल कितना है, 7/4 मिनट्स। अब आपने बताना है कौन कम टाइम ले रहा है। हम कब कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, या तो उनके न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर। इस केस में देखिए ना डिनोमिनेटर सेम है ना ही हमारे न्यूमरेटर सेम है, इनको हमें बनाना पड़ेगा सेम। सो सेम बनाने के लिए इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका है 4, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, 5 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे 2 से जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 एज इट इज 2, 2 से जाएगा 5 एज इट इज 1 और यहाँ पे 5। सो बन गया 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, एलसीएम आएगा 20। इट मींस दोनों के डिनोमिनेटर क्या बनाने पड़ेंगे, 20 और 20। फर्स्ट है हमारे पास 11/5, जयदेव का टाइम 5 को अगर 20 बनाना है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 11 को भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा ना। ये बन गया 11 × 4 = 44/5 4 = 20। ओके, फर्स्ट वाली कन्वर्ट होगी। सेकंड हमारे पास है 7/4, इस 4 को अगर 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन गया 7 × 5 = 35, 4 × 5 = 20। ओके, हमारे पास डिनोमिनेटर अब हो गए सेम। अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ ना 44/20 और यहाँ पे लिख देती हूँ 35/20। अब कौन बड़ा है बच्चे, 44/20 बड़ा है कि 35/20 बड़ा है, 44/20 बड़ा है किससे, 35/20 से। तो कौन कम टाइम ले रहा है, हमारा कम टाइम ले रहा है यहाँ पे राहुल। सो आप लिखेंगे राहुल टेक्स लेस टाइम। ओके, अब कितना कम ले रहा है, बाय को फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डिफरेंस। सो आप लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू 44/20 माइनस 35/20। अब 20 हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20 और न्यूमरेटर सिंपली इनको माइनस करके मिल जाएगा। 44 माइनस 35 कर लीजिए, -44 में से 35, 14 में से 5 गए, आपके पास बचेंगे 9। ओके, और यहाँ पे क्या बचा है, 4 में से नहीं 0। ओके, तो आपके पास कितनी फ्रैक्शन आएगी वो बच्चे, न्यूमरेटर में आ गया 9 और डिनोमिनेटर सेम 20, तो फ्रैक्शन आई 9/20। सो मिनट साथ में लगा लो। जो हमारा राहुल है वो कम टाइम लेता है और कितना कम लेता है, 9/20 मिनट्स कम लगाता है उस जो स्कूल का ग्राउंड है उसमें वॉक करने में।